everyone, I'm Shikha, your home tutor. Today we're gonna start our maths book Ganit Prakash, and this is chapter 1, Pattern in Mathematics. As we can see at the top of this page, there is a pattern, right? You can see here, this is a pattern. अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं तब हमें क्या मिलता है? हमने हर एंड पर एक एक स्टिक ऐड की हुई है, राइट? यहाँ पर 2 एंड्स हैं तो 2 स्टिक ऐड हैं, यहाँ पर 4 एंड्स हैं इसीलिए 4 स्टिक ऐड किए हुए हैं। देन यहाँ पर अगेन 4 एंड्स हैं इसीलिए यहाँ पर 4 स्टिक ऐड किए हुए हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर 4 एंड्स हैं इसीलिए 4 स्टिक ऐड किए हुए हैं। लेकिन अब इस पैटर्न को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, राइट? सबसे पहले काउंट करते हैं इस पैटर्न का नेक्स्ट पैटर्न कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कितने एंड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 एंड्स है, राइट? सो हमें 8 स्टिक्स ऐड करनी होगी। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमें क्या समझ में आया? पैटर्न क्या होता है? पैटर्न सीक्वेंस होता है, राइट? पैटर्न एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सेम रूल फॉलो हो रहा होता है, राइट? जैसे हमने ऊपर देखा ना, सेम रूल फॉलो किया तो हम नेक्स्ट पैटर्न की प्रिडिक्शन कर पाए, राइट? सो पैटर्न्स वो होते हैं जो सेम रूल फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं और जिसके नेक्स्ट पैटर्न को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? समझ आ गया? अब चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पैटर्न्स को सर्च करने का है। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, और इन पैटर्न्स को सर्च करने के बाद में हम क्या करते हैं? उसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ये सारे पैटर्न जो भी हम फाइंड करते हैं ये सारे पैटर्न हमारे आसपास ही होते हैं। इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ सन मून एंड स्टार्स। जैसे आपने सुबह देखा है जब सनराइज होता है तो कौन से डायरेक्शन से होता है? ईस्ट से, राइट? और वेस्ट में वो सेट होता है, छिप जाता है, राइट? तो इसी तरीके से वो सेम पैटर्न डेली फॉलो करता है। हाँ, ये बात अलग है कि सन कभी भी अर्थ के अराउंड नहीं घूमता है बल्कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, राइट? इस वजह से हम ही मोशन को देख पाते हैं। ऐसे ही हम मून के भी पैटर्न्स देखते हैं। मून कैसे डे बाय डे अपना साइज चेंज करता है, राइट? आपने देखा है ना? और वो भी एक डायरेक्शन फॉलो करता है। आप जानते हैं पुराने टाइम में जब हमारे पास नेविगेशन का कोई तरीका नहीं था, हमारे पास कंपास नहीं था, हमारे पास गूगल मैप्स नहीं थे, तब हम कैसे नेविगेट करते थे? हम स्टार्स को, सन को और मून को फॉलो करते हुए नेविगेट करते थे। इसीलिए पहले के लोगों में स्टार्स और सन और मून की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती थी। आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट क्लॉक है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पहिया है, उसकी जो स्टिक्स हैं वो हमारी एक एनालॉग वॉच के जैसी है, उसमें हर मिनट भी आप बता सकते हो। तो इस तरीके से हम पैटर्न सर्च करते हैं और फिर उन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं। जब हमने सन और मून को ऑब्जर्व किया, उनके पैटर्न को समझा, तभी तो हम पता लगा पाए कि सन रोटेट नहीं करता है बल्कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, राइट? दे ऑकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। ये पैटर्न्स जो होते हैं वो हर चीज़ में होते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम देखते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स। जैसे शॉपिंग में कौन सा पैटर्न होता है? आपने देखा है शॉपिंग करते टाइम एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, लाइक सबसे पहले हम शॉप में जाते हैं, सामान देखते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर उससे चेंजेस लेते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं करते सबसे पहले जाते जाते हमने पेमेंट कर दिया फिर सामान पसंद किया, नहीं करते ना, तो फिर पैटर्न फॉलो होता है। देन हम जब पेमेंट करते हैं उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है ना, एक यूनिट होती है जिसके बेसिस पे हम उनसे पे करते हैं और एक्सचेंज लेते हैं, राइट? हम नंबर्स के साथ में एक्सचेंज करते हैं, राइट? इस 100 रुपीज़ दिए, 80 रुपीज़ का सामान लिया, 20 रुपीज़ एक्सचेंज करने हैं, राइट? तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता है। कुकिंग में कौन सा होता है? फर्स्ट हम देख सकते हैं कि जैसे आटा लिया, उसे गूंदा, फिर उसकी लोई बनाई, फिर हमने उसे रोलिंग पिन से स्प्रेड किया, फिर उसके बाद हमने उसे बेक किया, राइट? तो इस तरीके से एक सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। इसी तरीके से रोटी बनाई जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट आटा गैस पर रख दोगे फिर उसके बाद रोटी बनाओगे, नहीं ना। तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। सेम तरीके से हम इसमें भी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट्स होते हैं, राइट? कितना ग्राम लेना है, कितना मिलीग्राम लेना है, किलो लेना है, राइट? एक कटोरी लेना है, एक चम्मच लेना है। सो ये भी सब चीज़ एक सीक्वेंस में फॉलो होती है, एक पैटर्न होता है इन सब चीज़ों के फॉलो करने का।
मैथ्स के नंबर्स होते हैं बहुत सारे, राइट, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स होती हैं, जो हम मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं, वो सारी की सारी नंबर से ही बनी होती हैं। टू थ्रोइंग अ बॉल, बॉल जब फेंकते हैं उसमें भी हम स्पीड मेजर करते हैं, राइट। आपने क्रिकेट देखा होगा, अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहे हैं तो उसमें भी यही होता है। आप स्पीड देखते हो कि बॉलर ने कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में बॉल फेंकी है ना, किस तरीके से गुगली करी या फिर स्लो करी, फास्ट करी, गुगली करी या स्पिन करी, है ना। तो इस तरीके से हम पैटर्न को देखते हैं। इसी तरह गेम्स में भी पैटर्न वर्क करते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसी तरह वेदर में भी पैटर्न होते हैं। आपने देखा है ना, गर्मियों के बाद बारिशों का आना, बारिश के बाद सर्दियों का आना, सर्दी के बाद फिर बसंत का आना, फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये भी पैटर्न हमारा 365 डेज चलता ही रहता है, राइट। इसी तरीके से एक पैटर्न आप देखोगे कि 365 डेज एक्चुअल में होते हैं, नहीं ना, 0.25 एक्स्ट्रा होते हैं। तो हर साल 0.25 जुड़ जुड़ के हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जो हम फरवरी में एंड में ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये भी एक पैटर्न चलता है हर 4 साल बाद, है ना। देन यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप जानते हो टेक्नोलॉजी में जो आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 और 1 नंबर से बनी होती है। आपके ABCD नहीं समझता वो, ना ई समझता है वो, आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है वो, 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसे आउटपुट करता है आपकी लैंग्वेज में। ओके, तो इस तरीके से सारे पैटर्न से, इन्हीं नंबरों से पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। इसीलिए अगर हम इस वर्ल्ड को समझना चाहते हैं तो मैथ्स को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, जैसे मुझे भी बचपन में लगती थी, लेकिन अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे मेरे पास तो कोई अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन आपके पास तो मैं हूँ ना, तो आप समझ सकते हो। ओके, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। इन पैटर्न को ढूंढना, इन्हें एक्सप्लेन करना, एक क्रिएटिविटी और फन एक्टिविटी होती है, राइट। इट इज फॉर दिस रीजन द मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। तो इसीलिए हमारे जो मैथ्स के विद्वान हैं, उन्होंने इसे आर्ट भी कहा है और साइंस भी कहा है। आर्ट किस बेसिस में? क्योंकि हम इसमें चीज़ों को ढूंढते हैं, उनके पैटर्न्स को ढूंढते हैं, राइट। और साइंस क्यों कहा है? क्योंकि साइंस एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें हम पैटर्न सर्च करते हैं और उन्हें प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। और जब क्यों का पता चल जाता है तब हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने ऊपर किया था ना, दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न। अब इस साल आपको चांस मिलने वाला है इस मैथमेटिकल पैटर्न्स में अपनी क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री को इन्वॉल्व करने का, ओके, और डिस्कवरी करने का कि कैसे हम नए नए पैटर्न को ढूंढेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये दिमाग में रखना ज़रूरी है, दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट। कि मैथमेटिक्स का केवल ये एम नहीं है कि जो भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं वो हम ढूंढें, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दिस दे एग्जिस्ट। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें उन्हें एक्सप्लेन भी करना है कि कोई चीज़ है तो क्यों है। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन दैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो ये जो फाइंड करना है, सर्च करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, ये सब ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड, आगे की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं, राइट। क्योंकि जब हम किसी पैटर्न को सर्च करते हैं फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, तब हमें और आइडिया आते हैं और क्यूरियोसिटी आती है कि इस तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करके क्या हम कोई चीज़ बना सकते हैं, राइट। तो जब कोई डिस्कवरी होती है, वो उसका काम क्या होता है? ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना, नहीं, हमारी ही हेल्प के लिए तो डिस्कवरीज होती है ना। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets, and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, right? तो जब हमें पता चला कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स किस तरीके से मोशन करते हैं, किस तरीके के इनके पैटर्न्स होते हैं, तब ह्यूमन काइंड ने डेवलप किया क्या? ग्रेविटेशन की थ्योरी। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी, जो हमें नीचे की तरफ खींचती है। जब हम ऊपर गए, गैलेक्सी में गए, तभी तो हमें पता चला कि ऊपर तो हम स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर जाके तो हम जीरो ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो हम इसलिए हवा में तैर रहे हैं, लेकिन अर्थ पर आए तो हम जमीन पर आराम से स्टेबल हो पा रहे हैं। तो इससे हमें ग्रेविटेशन की थ्योरी को और एक्सप्लेन करने में हेल्प मिली, अलाउइंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स।
जिससे हमने फिर अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब जब हमें बाहर का पता ही नहीं है कि ऊपर हम रॉकेट भेज दें, क्या पता वो फट जाए, क्या पता वो कहीं उड़ जाए, हमारे कंट्रोल में रहे नहीं, राइट। तो जब हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, हमें पैटर्न्स की नॉलेज हो जाती है, हमें पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, राइट। किसी भी एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है ना, तो जब हमें रिएक्शन का पता चल जाता है तो हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से अब हमने अपनी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दी हैं, क्योंकि हमें अब ग्रेविटी के बारे में मालूम है, स्टार्स और प्लैनेट्स के मोशन के बारे में मालूम है, इसलिए अब हम अपनी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। सेंड रॉकेट्स टू द मून, इसलिए हमने रॉकेट्स को भी मून ऑफ मार्स पे पहुंचाया। Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing disease. हमारा जो जीन होता है, जो जेनेटिक्स होता है, उसमें हमने जब पैटर्न को फाइंड किया तब हमने डिसीज को क्योर करने में, उन्हें डायग्नोस करने में, उनका पता लगाने में हेल्प हुई, राइट। अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, इसी के साथ हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। आप भी अगर अपने आसपास देखोगे आपको भी बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। जैसे अगर हम लें एक सीड को, राइट, आप सीड को मिट्टी में डालते हो, फिर उससे रूट्स आते हैं, फिर स्टेम आती है, फिर लीव्स आते हैं, फिर फ्लावर आता है, अगर उसमें फल बनता है तो उसमें फ्रूट आते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हर बीज सेम पैटर्न फॉलो करता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि तरबूजे का बीज आप डालोगे और खरबूजे का बीज आप डालोगे तो उसमें कुछ और आएगा, पहले फल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, रूट्स देन स्टेम देन लीव्स देन फ्लावर, राइट। सो इसी तरीके से हजारों पैटर्न्स होते हैं, आप चाहो तो अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करके पता लगा सकते हो। आपको पता है इसमें बहुत मजा आता है, आपको करके देखना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ओके, नाउ फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ? क्या आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हो जिसमें मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती है? There are many examples we can add, right? जैसे मैथमेटिक्स हमारी नेविगेशन में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे करती है? हमें पता होता है ना कि हमें पेट्रोल कितना लगेगा, हमें पता होता है हमें कितनी दूरी तय करनी है, राइट, कितने किलोमीटर दूर जाना है, या फिर हमारा कितने चार्जेस लगेंगे अगर हम किसी रेंटेड गाड़ी से जा रहे हैं, रेंटेड व्हीकल से जा रहे हैं तो उससे अलग चार्जेस लगेंगे, राइट। तो उस भी में मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। सेकंड, हमारी पेमेंट में हेल्प करती है, राइट। जो हमें मैथमेटिक्स के बारे में पता होता है, नंबर्स के बारे में पता होता है, तभी हम किसी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं ना। और आपने किसी को पेमेंट किया 10 रुपीज़, बट आपने जो परचेज की है वो ओनली 5 रुपीज़ की है, 5 रुपये की है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 10 में से 5 माइनस किए तो कितने बचे, 5 बचे, राइट। तो आपको अगर मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है तब आप परचेज कैसे कर पाओगे, राइट। एंड अदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज कुकिंग। कुकिंग का भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कुकिंग में भी हमें हेल्प चाहिए होती है मैथमेटिक्स की। अब ऐसा तो नहीं है हम अंदाजे से डाल देंगे, राइट, हमें मेजर करना होता है। मम्मियाँ तो अंदाजे से डाल देती हैं, उन्हें पता होता है कितने आटे में कितनी रोटी बनेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ करोगे तो आप मेजर करते हो, चाहे आप चम्मच से करो, कलछी से करो, कटोरी से करो, राइट। हर चीज़ में मेजरमेंट की कोई ना कोई यूनिट लगी होती है और ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से जुड़ी होती हैं। जैसे आप कहोगे एक कटोरी, एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो ये भी तो नंबर्स है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैं ये प्रॉपर आंसर दे रही हूँ, आप इसे कॉपी कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको इसमें समझ के चलना है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी को आगे कैसे ले जा रही है, कैसे हेल्प किया? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobile phones, computer, bicycle, ट्रेन, कार, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, etc। सो आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स ही सब मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, राइट। मेरे हिसाब से जो ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड, सबसे ज़्यादा आगे ले जाने में जिस गैजेट ने हेल्प की है वो है कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर से हमारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगी, राइट। एंड उसी के साथ में हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, पीपीटीज बना सकते हैं, और इंटरनेट आया उसके बाद ही, राइट। हम अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद ही स्टार्ट हुई थी, राइट। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर आपकी ABCD नहीं समझता है, राइट। कंप्यूटर किसी भी लेटर को नहीं समझता है, कंप्यूटर केवल नंबर्स को समझता है, जिन्हें हम बाइनरी नंबर कहते हैं।
वो नंबर्स केवल 0 और 1 ही होते हैं। 0 और 1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करके वो अपनी लैंग्वेज बनाता है। आपका हर लेटर उसका एक नंबर होता है और फिर उसका एक नंबर आपका एक लेटर होता है। ओके, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम जानेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। ओके, among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers. मैथमेटिक्स में सबसे कॉमन सबसे बेसिक जो पैटर्न होता है वो नंबर पैटर्न कहलाता है, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ वोल नंबर। अब वोल नंबर कौन से होते हैं? आपने अभी तक जो नंबर सीखे हैं वो 1 से शुरू होते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नंबर में क्या दिखता है हमें? 1 और 0। अब बताओ, 0 के बिना काउंटिंग पूरी हो सकती है? नहीं ना, क्योंकि 10 के बाद 20 उसमें भी 0 आता है, 3 0 30, 4 0 40, राइट? तो जब 0 के बिना काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है, फिर 0 के बिना नंबर्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, राइट? इसीलिए जब हम सारे नंबरों की बात करते हैं, वोल का मतलब सारा, जब हम सारे नंबरों की बात करते हैं तो उसमें हमें 0 भी ऐड करना होगा, राइट? क्योंकि 0 के बिना नंबर काउंटिंग नहीं हो सकती, राइट? तो इसीलिए वोल नंबर में 0 से नंबर शुरू होते हैं। याद रहेगा, जब हम सारे की बात करते हैं तो 0 के बिना सारा कंप्लीट नहीं हो सकता। सो वोल नंबर्स में हम 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, the branch of mathematics that studies pattern in whole numbers is called number theory. तो मैथमेटिक्स में जो पैटर्न स्टडी किए जाते हैं उसमें वोल नंबर के जो पैटर्न होते हैं उन्हें हम नंबर थ्योरी कहते हैं। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिक्स स्टडी। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है वो क्या है? नंबर सीक्वेंसेस। जैसे हमने इसमें भी देखा, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट? तो इसमें हमने कौन सा पैटर्न देख रहे हैं? 0 + 1 = 1, राइट? 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो इस पैटर्न में हमारा +1 फॉलो हो रहा है, राइट? नाउ टेबल 1 shows some key number sequences that are studied in mathematics. अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से नंबर पैटर्न्स होते हैं। ओके, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन ऐसे समझेंगे कि कभी भूले ना। ओके, सो दिस इज आवर टेबल नंबर 1, एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं 1 1 1 1 1। इसमें क्या हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है क्योंकि हमें सेम नंबर लाना है। अब 0 तो किसी में भी ऐड करो तो नंबर तो वही आता है, राइट? जैसे 1 + 0 = 1। तो इसीलिए हम इसे ऑल वंस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारे जो हैं, ऑल का मतलब सारे, सारे 1 नंबर हैं, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकंड पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? काउंटिंग, राइट? इसलिए इसे काउंटिंग नंबर पैटर्न कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो जब हम इस पैटर्न को समझ गए हैं तो हम आगे के नंबर बता सकते हैं, राइट? 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, राइट? तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है नंबर +1, राइट? नेक्स्ट पैटर्न इज 1 3 5 7 9 11 13। ये क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 लोग हैं, मान लो आप हो और मैं हूँ, ओके? अब हमारे पास एक टॉफी है, क्या आप और मैं उसे डिवाइड कर सकते हैं उसे बिना तोड़े? नहीं ना। ऐसे ही मान लो हमारे पास 3 मैंगोज हैं, क्या हम उसे डिवाइड कर सकते हैं उसे बिना काटे बिना तोड़े इक्वली? एक एक हम दोनों ने ले लिया लेकिन एक बचा, अब इसका क्या करेंगे? नहीं हुआ ना डिवाइड। ऐसे ही आप कोई भी ऑड नंबर ले लो लेकिन उसे आप 2 लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसे हम कहते हैं कि हम उसे 2 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता। कैसे? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 8 10 12 16, है ना? 18 20, इसमें कहीं भी ऑड नंबर नहीं है, राइट? सो ऑड नंबर का एक और पैटर्न है, अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है? 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7,
7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 13। सो ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। अब जब हमें ये पैटर्न पता चल गया है तो हम नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं ना। 13 plus 2 15, 15 plus 2 17, 17 plus 2 19, 19 plus 2 21, है ना। इस तरीके से हम इनफिनाइट नंबर को बता सकते हैं क्योंकि हमें पैटर्न मालूम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 2 14। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर भी +2 हो रहा है, लेकिन आप इसे गौर से देखो। यहाँ पर क्या है? इस पूरी टेबल में आप देख रहे हो, यहाँ पर केवल ये ही एक ऐसा है जहाँ पर नंबर 2 से शुरू हो रहा है, राइट? क्योंकि 1 नंबर तो ऑड नंबर होता है ना। अब हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो वो इवन नंबर से शुरू होगा, राइट? इसीलिए 2 + 2 करना है, 1 + 2 नहीं करना है। ऑड नंबर के लिए हम 1 + 2 करते हैं, राइट? लेकिन इवन नंबर के लिए हम 2 + 2 करते हैं। दोनों ही 2 है, लेकिन नंबर का फर्क है, ओके? हम 2 में प्लस करेंगे और करते चले जाएंगे तो हमें इवन नंबर मिलेंगे। हम 1 में 2 प्लस करेंगे और करते चले जाएंगे तो फिर हमें ऑड नंबर मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है ट्रायंगुलर नंबर का। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों है? पहले नंबर्स को देखते हैं, ये नंबर्स है कौन से। ओके, 1 3 6 10 15 21 28। अब इसमें कौन सा पैटर्न है? आपको क्या लगता है? इसमें सारे काउंटिंग नंबर ऐड ही तो हो रहे हैं, राइट? 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, है ना। ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा? 21, राइट? इसी तरीके से इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं जिससे ट्रायंगुलर नंबर बन रहे हैं। ओके, अब इन्हें ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को पिक्टोरियल वे में फॉर्म करें तो ये ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम नंबर 3 को पॉइंट्स में डिनोट करें, जैसे 1 2 3, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल, राइट? ऐसे ही अगर हम नंबर 6 को पॉइंट में डिनोट करें, कैसे करेंगे? 3 2 1, ये क्या बना? ट्रायंगल, राइट? ऐसे ही नंबर 10 को कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 4 डॉट्स, देन 3 डॉट्स, देन 2 डॉट्स, देन 1, ये कितने हो गए टोटल डॉट्स? 10, राइट? सो इस तरीके से इन नंबर्स को जब हम पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हैं तब इनसे ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ट्रायंगल नंबर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस वी कैन सी हियर स्क्वायर नंबर्स। अब ये स्क्वायर नंबर्स क्यों हैं? चलो सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। 1 4 9 16 25 36 49। स्क्वायर नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। जैसे 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49। ऐसे ही हम नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। 7 × 7 कर लिया, अब नेक्स्ट आएगा 8 × 8 कितना होगा? 64, राइट? 9 × 9 81 एंड 10 × 10 100, राइट? तो इस तरीके से जब हमने पैटर्न देख लिया तो अब हम नेक्स्ट नंबर्स कितने भी बता सकते हैं, राइट? याद रहेगा, मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। ओके, अब इसे स्क्वायर नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नंबर्स स्क्वायर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? 4 नंबर को हम 4 डॉट से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4, ये क्या बन गया? स्क्वायर, राइट? इसी तरह अगर हम 3 × 3 करेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ये कितने डॉट्स हो गए? 9, और इसने क्या बनाया है? स्क्वायर, राइट? इसी तरह हम 16 डॉट्स को कैसे करेंगे? 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, ये क्या बन गया? स्क्वायर, राइट? इस तरीके से हम जब स्क्वायर नंबर्स को पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हैं तब वो स्क्वायर को फॉर्म करते हैं। ओके, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस इज क्यूब्स। अब हमने स्क्वायर में क्या देखा? हमें सेम नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? 1 × 1 2 × 2,
लेकिन क्यूब में हमें सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ओके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। अब 8 कैसे हुआ? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, राइट। ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, राइट। 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। कैसे? 4 into 4 16, 16 into 4 64, right? Next is 5 into 5 into 5, 5 5s are 25, 25 5s are 125, right? ऐसे ही 6 into 6 into 6, 6 6 are 36, 36 6 are 216। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पैटर्न मालूम पड़ गया, राइट। अब नेक्स्ट आएगा 7 into 7 into 7, कितना होगा? 7 into 7 49, 49 into 7 343, 343, ओके। इसी तरह हम 8 into 8 into 8 निकाल सकते हैं, 9 into 9 into 9 निकाल सकते हैं, एंड 10 into 10 into 10 इक्वल्स टू 1000, राइट। सो इस तरीके से जब हमें एक पैटर्न मालूम पड़ जाता है हम उसे फॉलो करके नेक्स्ट नंबर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी बताओ इन्हें क्यूब नंबर क्यों कहते हैं? इन्हें क्यूब नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्यूब बनाते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है? एक 3D फॉर्म बनाते हैं। अब इस इमेज को देखो, ये क्या है? एक क्यूब है। अब आप कहोगे मैम ये तो स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है। ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लेंथ भी है, इसकी हाइट भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, राइट। ये एक बॉक्स की तरह है। स्क्वायर जो होता है वो एक फ्लैट इमेज होती है, राइट, वो 3D में नहीं होती है। लेकिन ये क्यूब जो होता है उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, राइट। आपने रूबिक क्यूब देखा है जिससे हम खेलते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, उसे हमें एक तरफ लाना होता है, राइट। आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे जब हम विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस इज विरंका नंबर्स। विरंका नंबर्स में क्या हो रहा है? सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, 1 2 3 5 8 13 21। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक नंबर के आगे वाले दो नंबरों को ऐड किया जा रहा है, राइट। जैसे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। इस तरीके से हम पहले वाले दो नंबरों को ऐड कर कर नेक्स्ट नंबर का पता लगा सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट सीक्वेंस है पावर ऑफ 2। सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64। ये नंबर्स कुछ कुछ इवन नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स जैसे लग रहे हैं, राइट। लेकिन हमें इसमें सीक्वेंस पता लगाना है। क्या है? 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 कितना होगा? 128, राइट। सो पावर ऑफ 2 क्या है? 1 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और करते चले जाएंगे तब हमें पावर ऑफ 2 के नंबर्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट सीक्वेंस है पावर ऑफ 3 का। देखते हैं इसमें नंबर्स कैसे हैं। 1 3 9 27 81 243 729। ये नंबर्स ऑड और क्यूब नंबर्स जैसे लग रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें भी कोई सीक्वेंस होगा, राइट। चलो देखते हैं। 1 into 3 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81, 81 into 3 243, 243 into 3 729, 729 into 3 कितना होगा? 2187, राइट। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और करते चले जाएंगे तब हमें पावर ऑफ 3 के नंबर्स मिलेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये टेबल हमने पूरी तरह समझ लिया है। नाउ फिगर इट आउट। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1? यस, वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, है ना। हमने इन सारे सीक्वेंसेस में पैटर्न को फाइंड कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। आपको ये सारे सीक्वेंस अपनी नोटबुक में रीराइट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को याद करना होता है ना, अपने दिमाग में बिठाना होता है, तब हमें चीज़ों को सुनना भी चाहिए, खुद से पढ़ना भी चाहिए
और उसे लिखना चाहिए, उससे वो चीज़ कभी भूलते नहीं हैं। ओके, ट्राई करना कि आप खुद से उसे डिस्क्राइब करो अपनी नोटबुक में। ओके, कॉपी पेस्ट नहीं करो। ओके, समझते जाओ और रिपीट करते जाओ और लिखते जाओ। ओके, along with the next three numbers in each sequence, और आपको इसके next three numbers भी इसमें ऐड करने हैं। After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. So in the first sequence, we can see 1, 1, 1, 1, 1, right? So next three numbers होंगे 1, 1 and 1, क्योंकि ये all ones हैं, right? और इसका अगर हम रूल लिखना चाहें तो इसका रूल ये होगा कि add 0 get the next number. इसमें क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है क्योंकि हमें सेम नंबर लाना है। अब 0 तो किसी में भी ऐड करो तो नंबर तो वही आता है, राइट? जैसे 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, है ना? अब हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट थ्री नंबर्स कौन से हुए, 8 9 10। इसका रूल हम लिखेंगे ऐड 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हर नंबर में 1 नंबर ऐड कर रहे हैं जिससे नेक्स्ट काउंटिंग नंबर बन रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑड नंबर्स का, 1 3 5 7 9 11 13। नेक्स्ट थ्री नंबर्स होंगे 15 17 19, है ना? इसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज अ पैटर्न ऑफ ऑड नंबर दैट इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम। एक ऐसा पैटर्न है नंबर्स का जिसमें हम हर बार 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही तो बन रहा है ना, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, राइट? नेक्स्ट सीक्वेंस इज इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। नेक्स्ट इवन नंबर कौन से होंगे, 16 18 20, राइट? अब इसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दिस इज अ पैटर्न ऑफ इवन नंबर्स दैट गो अप बाय 2 ईच टाइम बट द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 2 नंबर, राइट? सीक्वेंस हमारा 2 नंबर से शुरू होगा और हर टाइम हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। कैसे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, राइट? नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस है ट्रायंगुलर नंबर का। कौन से हैं, 1 3 6 10 15 21 28। नेक्स्ट थ्री नंबर्स होंगे 36 45 55। इसमें सारे काउंटिंग नंबर ऐड ही तो हो रहे हैं, राइट? 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, है ना? ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा, 21, राइट? इसी तरीके से इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं जिससे ट्रायंगुलर नंबर बन रहे हैं। ओके, सो इसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स अप टू अ सर्टेन पॉइंट। नेक्स्ट सीक्वेंस है स्क्वायर नंबर्स। याद है हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया था, राइट? सो इसका रूल होता है मल्टीप्लाई ईच काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ, राइट? हमें हर नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें स्क्वायर नंबर्स मिल जाते हैं, राइट? इसमें नेक्स्ट थ्री नंबर्स कौन से होंगे, 64 81 100। 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 6 = 36, 7 7 = 49, 8 8 = 64, 9 9 = 81, 10 10 = 100। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस है क्यूब सीक्वेंस। अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया था, इसमें हमें उस नंबर को 2 मोर टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट? जैसे 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125, 6 × 6 × 6 216, 7 × 7 × 7 343, 8 × 8 × 8 512, 9 × 9 × 9 729। ओके, सो इस रूल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मल्टीप्लाई ईच काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ 2 मोर टाइम्स। हमें एक नंबर को 2 मोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट? नेक्स्ट सीक्वेंस इज विरंगा नंबर्स। विरंगा नंबर्स का याद है हमने क्या करा था, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 + 21 55, 55 + 34 89। ओके, सो इस रूल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एट द 2 प्रीवियस नंबर्स टू गेट द नेक्स्ट नंबर।
इसमें हम पहले के 2 नंबर को प्लस ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना, जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। जैसे 3 से पहले कौन से नंबर हैं, 2 और 1, हमने उसे प्लस किया 3 आया, राइट। 5 से पहले कितने नंबर हैं, 2 और 3, हमने दोनों को प्लस किया, कितना आया, 5, राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस। इसमें क्या हो रहा है, हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 512, राइट। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 ईच टाइम। हम इसमें हर बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज अ पैटर्न वेयर ईच नंबर इज डबल द प्रीवियस वन। इसमें हर नंबर पहले नंबर का डबल हो रहा है ना, 2 + 2 4 होता है, राइट। सो 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8 होता है, राइट। सो 4 2 ज़ा 8, राइट। तो इस तरीके से पिछले नंबर से नेक्स्ट नंबर डबल हो जा रहा है। अब लास्ट सीक्वेंस है हमारा पावर ऑफ 3। इसमें क्या होगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729, 729 इंटू 3 2187, 2187 into 3 65 61, 65 61 into 3 1968 3, 19683। ओके, तो अगर हम इसका रूल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ईच टाइम। हम 3 से हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और अगर इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज अ पैटर्न वेयर ईच नंबर इज 3 टाइम्स द प्रीवियस वन। इसमें जो एक नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। जैसे 3 + 3 + 3 कितना होता है, 9, राइट। सो 3 3 ज़ा 9। विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। अब तक हमने नंबर सीक्वेंसेस पढ़े, राइट। अब हम उन्हें विजुलाइज करेंगे, मतलब पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करेंगे। ओके, मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुलाइज यूजिंग पिक्चर्स। बहुत सारे नंबर सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम पिक्टोरियल वे में पिक्चर्स में विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अगर हम पिक्चर्स और डायग्राम्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तब ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है, मतलब हमें बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। ओके, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब हम टेबल 1 में हमने जो 7 सीक्वेंसेस पढ़े थे उन्हें हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑल वंस का सीक्वेंस, राइट। उसका फॉर्मूला क्या था, +0, राइट। जब भी हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तब नंबर वही आता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सारे 1 हैं क्योंकि हमने 0 ऐड किया है। और जब हम इसे पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हैं तब कैसे करते हैं, 1 के लिए हम केवल एक ही डॉट बना सकते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर सारे डॉट्स सिंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट। 1 1 1 1, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। दिस इज लिटरली वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट इज काउंटिंग नंबर्स। इसका रूल क्या था, +1, राइट। जब भी हम किसी नंबर में +1 करते हैं तब हमें नेक्स्ट काउंटिंग नंबर मिलता है, राइट। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, राइट। जब हम 1 नंबर को 1 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 नंबर को 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। 3 नंबर को 3 डॉट से, 4 नंबर को 4 डॉट से एंड 5 नंबर को 5 डॉट से। ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं, राइट, बिकॉज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, ऐड 2, राइट। +2 कर रहे थे ना, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, राइट। लेकिन जब हम इसे पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ऑड नंबर वो होते हैं जिन्हें हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट्स हैं, 5 के लिए 5 डॉट्स हैं, 7 के लिए 7 डॉट्स हैं एंड 9 के लिए 9 डॉट्स हैं। अब आप कहोगे मैम इसे हम एक रो में क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसे ऊपर नीचे क्यों किया है, राइट।
ये हमने इसलिए किया है ताकि जब भी आप इसे देखो आप समझ जाओ ये ऑड नंबर्स हैं। कैसे पता चल रहा है? इवन होते तो इक्वली डिवाइड हो रहे होते ना, ऊपर भी 2 होते पॉइंट, नीचे भी 2 होते, राइट? जैसे नीचे वाले में है इवन नंबर्स में, राइट? तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रहे हैं नहीं ना, नीचे 2 है तो ऊपर 1 है, नीचे 3 है तो ऊपर 2 है, नीचे 4 है तो ऊपर 3 है, नीचे अगर 5 है तो ऊपर 4 है, राइट? तो इस वजह से जब भी आप इन्हें देखोगे आप समझ जाओगे ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसे पिक्टोरियल वे में इसलिए तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप इसे इजीली समझ जाओ, याद हो जाए, राइट? नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का क्या फॉर्मूला था? +2, लेकिन इसमें सीक्वेंस हमेशा 2 से शुरू होता है, राइट? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब ये देखते हैं इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है। 2 के लिए हमने 2 डॉट लगाए हैं, 4 के लिए 4 डॉट्स, 6 के लिए 6 डॉट्स, 8 के लिए 8 डॉट्स, 10 के लिए 10 डॉट्स। क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं इसलिए यहाँ पर हम डॉट्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, राइट? 2 के लिए 2 डॉट्स इक्वल हैं, राइट? 4 के लिए 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 6 के लिए 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, 8 के लिए 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, 10 के लिए 5 ऊपर हैं 5 नीचे हैं। सो जब भी हम इस पैटर्न को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये इवन नंबर्स का पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ये इवनली डिवाइड हो रहे हैं, राइट? और ऑड नंबर्स में इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इससे हमें इजीली समझ में आ रहा है, राइट? कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, राइट? नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न का क्या फॉर्मूला था? एड काउंटिंग नंबर्स, राइट? 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, राइट? यही था ना, जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते चले जाते हैं तब हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिलते हैं, राइट? अब देखते हैं हमने इसे कैसे पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट किया है। 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट्स, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है। आप ये सोचेंगे कि मैम ऑड नंबर में भी 3 था लेकिन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, हम इन्हें पिक्टोरियल वे में इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि जब भी आप ऐसे पिक्चर्स को देखो आप समझ जाओ ये ट्रायंगुलर नंबर्स का है या फिर ऑड नंबर्स का है। 3 नंबर ट्रायंगुलर भी होता है और ऑड भी होता है, ओके? ऐसे बहुत सारे सेम सेम नंबर हैं, जैसे ट्रायंगुलर नंबर में 6 नंबर ट्रायंगुलर नंबर भी है और इवन नंबर भी है, राइट? इसे हम दोनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देखोगे, लाइक आप ट्रायंगुलर में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रायंगुलर नंबर है, ऊपर इवन में देखोगे तब आप समझ जाओगे 3 डॉट्स ऊपर हैं 3 डॉट्स नीचे हैं तो मतलब ये इवन नंबर है, राइट? अब जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, राइट? 1 के लिए 1 डॉट, 3 कैसे बना था? 1 + 2, राइट? तो इसीलिए 1 + 2 3 डॉट्स। 6 कैसे बना था? 1 + 2 + 3, सो 1 डॉट + 2 डॉट्स + 3 डॉट्स, राइट? 10 कैसे बना था? 1 + 2 + 3 + 4, राइट? सो 1 डॉट फिर 2 डॉट देन 3 डॉट्स देन 4 डॉट्स, राइट? 15 कैसे बना था? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट? सो 1 डॉट फिर 2 डॉट देन 3 डॉट्स देन 4 डॉट्स एंड देन 5 डॉट्स। नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, राइट? 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, राइट? अब स्क्वायर नंबर्स को हम प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 × 1 1 डॉट, राइट? 2 × 2 4 डॉट्स, 3 × 3 9 डॉट्स, 3 + 3 + 3, right? 4 × 4 16 dots, 4 + 4 + 4 + 4, 5 × 5 25 dots, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, right? 5 5s are 25। सो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर्स बने हैं, राइट? और आप देख रहे होंगे कि इवन नंबर में भी एक स्क्वायर दिख रहा है ना, कौन सा नंबर है? नंबर 4, राइट? 4 नंबर स्क्वायर नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ओके? नेक्स्ट है क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, राइट? 1 × 1 × 1 1, 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64,
5 into 5 into 5 125, राइट। अब इसे हम पिक्टोरियल वे में कैसे प्रेजेंट करेंगे? 1 into 1 into 1 मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों मिलके एक क्यूब बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ओके, जब वन नंबर 1 क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर 8 नंबर 8 क्यूब्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा? 2 into 2 4, 4 into 2 8, right? 3 into 3 9, 9 into 3 27, 4 into 4 16, into 4 64, 5 into 5 25, into 5 125। सो इस तरीके से हम क्यूब्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमें ऐसा क्यूब दिखे तब हमें उसके सबसे नीचे वाले बॉक्सेस को काउंट कर लेना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है, राइट। अभी बताओ ये वाला क्यूब किस नंबर का है? कितने हैं यहाँ पर? 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है 7 into 7 into 7। 7 into 7 49, 49 into 7 343, मतलब ये बहुत बड़ा रूबिक क्यूब है। Now to the next page, figure it out. Here we have some questions. Let's solve them. Copy the pictorial representation of number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. और सारे sequences की next picture को draw करना है। So now let's see again. 1 का तो हम जानते हैं, next number 1 dot ही होगा, right? काउंटिंग नंबर्स में 5 तक है तो नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 6 होगा, जिसमें हम 6 डॉट्स को 1 लाइन में शो कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है ऑड नंबर का नेक्स्ट नंबर +2 से होगा, राइट। सो 9 + 2 11 डॉट्स। सबसे नीचे वाली लाइन में हम बनाएंगे 6 डॉट्स, उसके ऊपर बनाएंगे 5 डॉट्स। 6 + 5 11, राइट। नेक्स्ट है इवन नंबर्स में 10 तक के नंबर्स हैं, +2 करेंगे कितना आएगा? 12। सो 6 डॉट्स की 2 रोज बनेंगी इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर में हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, यहाँ तक के हैं। सो नेक्स्ट आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना होगा? 21। सो 21 डॉट्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ओके, इजी रहेगा ना। सबसे नीचे वाली लाइन में 6 डॉट्स, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स में हमारे पास लास्ट नंबर है 5 into 5 25, राइट। नेक्स्ट होगा 6 into 6 36। 36 के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 5 डॉट्स की रो है ना, 1 2 3 4 5, राइट। हम 6 डॉट्स की बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 6 6 6। ये सारी रोज 6 टाइम्स होंगी, राइट। तो हो गया 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, ये हो गया 36। ओके, अब नेक्स्ट क्यूब कैसे बनाएंगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया नीचे के बॉक्सेस कितने हैं? 5, राइट। अब नेक्स्ट हमें 6 का बनाना है। 6 into 6 36, 36 into 6 216। तो इसका क्यूब ऐसा बनेगा। ये मैंने आपको 3D फॉर्म में दिखाया है, लेकिन आप इसे पिक्टोरियल वे में इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आप क्यूब बनाओगे एंड देन उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ओके, ऊपर से लेकर हम नीचे तक इस तरीके से 6 पार्ट में पूरे क्यूब को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा 216 का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स? तो हम इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं? Because when we represent these numbers in pictorial way, they form a triangular, right? They form a triangular, that's why we call it triangular numbers. And then हम इसके आगे उस पिक्चर को शो करेंगे। ओके, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1, देन उसके आगे हम 1 डॉट लगाएंगे। 3 के आगे हम 1 + 2 डॉट्स लगाएंगे। 6 के आगे हम 1 + 2 + 3 डॉट्स लगाएंगे। 10 के आगे हम 1 + 2 + 3 + 4 डॉट्स लगाएंगे। 5 के आगे हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट्स लगाएंगे। ओके, why are 1 4 9 16 25 called square numbers and squares? We call these numbers square numbers because when we present them in pictorial way, they form squares, right? ये numbers squares form करते हैं, that's why we call them square numbers. Then हम इसे present करेंगे 1 के लिए 1 dot, 4 के लिए 2 into 2 dots,
9 के लिए 3 इंटू 3 डॉट्स, 16 के लिए 4 इंटू 4 डॉट्स, 25 के लिए 5 इंटू 5 डॉट्स. Why are 1, 8, 27, 64, 125 called cubes? We call them cube numbers because when we present them in pictorial way, they form cubes, right? ऐसे ही हम इन्हें भी present कर देंगे, okay? Next question is, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. आपने देखा होगा कि जो 36 नंबर है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, राइट? That is 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and in a square. इसका मतलब ये है कि 36 जो डॉट्स हैं उन्हें हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं. एक इससे हम ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं और एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? मेक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस. अब हमें 36 डॉट्स का एक ट्रायंगल बनाना है और एक स्क्वायर बनाना है. कैसे बनाएंगे? 6 6 36, राइट? सो 6 डॉट्स बनाएंगे, देन उसे 6 टाइम्स रिपीट कर देंगे. ये बन गया स्क्वायर. अब हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. ये बन गया 36 डॉट्स का ट्रायंगल. ओके, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली. ये प्रेजेंट करता है कि एक नंबर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड प्ले डिफरेंट रोल्स. और एक नंबर बहुत तरीके के रोल्स प्ले करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, राइट? ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज. अब हमें और भी नंबर्स ऐसे देखने हैं जो एक ही नंबर टू अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में शो हो रहा है. As we can see here, there is number 9, right? यहाँ पर नंबर 9 है जो दो तरीके से प्रेजेंट हुआ है, एक ऑड नंबर्स की तरह एंड एक स्क्वायर नंबर्स की तरह, राइट? और कौन सा नंबर है ढूंढो? नंबर 6, राइट? नंबर 6 हम इवन नंबर की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ट्रायंगुलर नंबर की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड यहाँ पर नंबर 3 भी है जिसे हम ऑड नंबर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ट्रायंगुलर नंबर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? इसी तरह नंबर 4 भी है जो इवन नंबर भी है और जो स्क्वायर नंबर भी है. एंड नंबर 8, दिस इज एन इवन नंबर एज वेल एज इट इज अ क्यूब नंबर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? आप इस नंबर सीक्वेंस को क्या कहोगे? 1 7 19 37. ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? हेक्सागन, राइट? इसके 6 पॉइंट्स हमें हेक्सागन प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, राइट? सो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल नंबर्स. क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 7 नंबर में कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट? ऐसे ही 19 नंबर में कितने पॉइंट्स हैं? देखो 1 2 3 4 5 6. 6 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 6 लाइंस भी कह सकते हैं, ओके? तो इसलिए हम इसे हेक्सागोनल नंबर्स कह रहे हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? अब इस नंबर सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? सो जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो होगा 61. कैसे पता लगाया? अब आप इसमें पैटर्न समझो. इसमें अगर हम 7 नंबर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन में 3 डॉट्स हैं, राइट? इसके बाद 1 नंबर तक ऊपर और नीचे से डिक्रीज किया गया है, राइट? अब हम 19 नंबर में देखें तब सेंट्रल लाइन पर कितने डॉट्स हैं? 5, राइट? उसके बाद 2 नंबर्स तक डिक्रीज किया गया है फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट? अब नेक्स्ट है 37 नंबर. इसमें सेंट्रल लाइन पर 7 डॉट्स हैं, राइट? उसके बाद 3 नंबर्स तक डिक्रीज किया गया है. अब हम इन नंबर्स में पैटर्न देखते हैं तो क्या दिख रहा है? 3 + 2 5, 5 + 2 7. तो हमें पता चल गया 7 + 2 9 नंबर की मिडिल लाइन होगी, राइट? सेंट्रल लाइन जो होगी वो 9 डॉट्स की होगी, ओके? एंड 9 डॉट्स के बाद में हम कहाँ तक डिक्रीज करेंगे? यहाँ पर 1 डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 2 डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 3 डिक्रीज हुआ है. तो नेक्स्ट होगा 4 डिक्रीज करेंगे, राइट? तो क्या होगा? 9 डॉट्स की सेंट्रल लाइन बनेगी एंड देन 8 7 6 5. सेम हम ऊपर वाले सेक्शन में भी फॉलो करेंगे, 8 7 6 5, ओके? ये बन गया हमारा 61 डॉट्स का हेक्सागोनल नंबर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3? अब हमें पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना है. चलो करते हैं. यहाँ पर पावर ऑफ 2 कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है. पावर ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या था? इंटू 2, राइट? 1 इंटू 2 2. सो इस तरीके से 2 डॉट से इसे प्रेजेंट किया गया है. 2 इंटू 2 4, राइट? इस तरीके से एक स्क्वायर बना के इसे प्रेजेंट किया गया है. देन 4 इंटू 2 8. इसमें 8 डॉट्स इस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं. देन 8 इंटू 2 16. यहाँ पर इस तरीके से 16 डॉट्स को प्रेजेंट किया गया है. ऐसे ही हम पावर ऑफ 3 को ट्रायंगल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे करेंगे?
1 into 3, 3. 3 into 3, 9. 9 into 3, 27. ओके, इस तरीके से अगर आपको कोई और वे भी पता है तो आप अपनी तरह से इसे प्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नाउ रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस. अब तक हमने नंबर सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा, राइट? उन्हें विजुलाइज करने का तरीका सीख लिया. अब हम इन पैटर्न्स के बीच में रिलेशंस को देखेंगे. समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे. कभी कभी ये जो नंबर सीक्वेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से एकदम सरप्राइजिंग वे में कनेक्टेड होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि इस तरीके का भी कोई पैटर्न या इस तरीके का भी कोई न्यू सीक्वेंस वो क्रिएट कर देंगे. For example, what happened when we start adding up odd numbers? जब हम odd numbers को add करते जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, चलो देखते हैं. odd numbers कौन से होते हैं? 1 में +2 करते हुए जो भी नंबर हमें मिलते हैं उन्हें हम odd numbers कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11. तो हम इन्हें add करेंगे. चलो देखते हैं. 1 is equals to 1, 1 plus 3 is equals to 4, 1 plus 3 plus 5 is equals to 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equals to 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equals to 25, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equals to 36. So, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये क्या है? स्क्वायर्स जो थे वो यही नंबर्स थे. 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36. This is really a beautiful pattern. Now, why does this happen? ये क्यों हो रहा है? Do you think it will happen forever? क्या आपको लगता है ये हमेशा होता रहेगा? The answer is that the pattern does happen forever. इसका आंसर ये है, ये पैटर्न हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा ही आगे तक चलने वाला है. But why? लेकिन क्यों? As mentioned earlier, जैसा कि पहले बता चुके हैं, the reason why the pattern happens, कि ये पैटर्न्स के होने का रीजन क्या है, is just as important and exciting as the pattern itself. कि इन पैटर्न के होने का जब हमें रीजन मालूम पड़ जाता है तब वे कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं और ये पैटर्न्स को क्रिएट करना और इसे देखना और नए नए पैटर्न्स क्रिएट करना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, राइट? इस पैटर्न को हम एक पिक्चर से और अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हैं. विजुलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिनन. इस पैटर्न को समझने के लिए हम एक पिक्चर को विजुलाइज करेंगे. रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ डॉट इन अ स्क्वायर ग्रिड. हमने बनाया था ना, स्क्वायर्स बनाए थे स्क्वायर नंबर से, आपको याद है? उसमें अगर हम डॉट्स को काउंट करें तब हमें सेम यही पैटर्न दिखाई देगा. कैसे दिखाई देगा, चलो देखते हैं. ये था हमारा 25 डॉट्स का एक पैटर्न, राइट? हम इसे 36 डॉट्स का बना देते हैं. ओके, अब इसकी काउंटिंग करते हैं. कैसे हो रहा है? 1, 1 plus 3 4, 1 plus 3 plus 5 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 25. नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, राइट? सो इस तरीके से हमने देखा जब हम स्क्वायर के डॉट्स को काउंट करते हैं तब हमें ऑड नंबर्स की काउंटिंग मिलती है और जब हम इन ऑड नंबर्स की काउंटिंग को ऐड करते हैं हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. कितना अमेजिंग है ना? अब तक तो हमने पता ही नहीं किया था ये चीज. How can we partition the dots in a square grid into odd numbers of dots 1, 3, 5, 7? ये हमने ऑलरेडी कर लिया. Think about it for a moment before reading further. So जैसे मैंने बताया काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 36 डॉट के स्क्वायर को प्रेजेंट किया गया है. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equals to 36. Because such a pattern can be made for a square of any size. This explains why adding up odd numbers gives square numbers. Right? Now, while drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? अब हमें फर्स्ट 10 odd numbers का सम बताना है. अभी हमने 36 नंबर कहाँ तक काउंट किए थे? 6 तक, राइट? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 कितने हैं? 6, राइट? अब हम इसमें 4 नंबर्स और ऐड कर देंगे. कैसे करेंगे? 11 plus 2 13, 13 plus 2 15, 15 plus 2 17, 17 plus 2 19, राइट? अब इन सब का टोटल कितना होगा? 100. ओके, और इसका अगर हम स्क्वायर में प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरह से.
Now imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd numbers? अब हमें 100 odd numbers का sum करना है. अब हम इसे कैसे निकालेंगे? क्योंकि फर्स्ट 10 odd numbers का जो sum है वो 100 है, तो हम 100 का 100 odd numbers से into कर देंगे. 100 into 100 is equals to 10,000, right? So इसका आंसर हो जाएगा 10,000. Another example of such a relation between sequences. अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है adding up and down. अभी तक हमने एक सीक्वेंस में और नंबर्स को ऐड किया था, राइट? अब हम अगर काउंटिंग नंबर्स को अप और डाउन में ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर्स. कैसे मिल रहे हैं? 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is equals to 16. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is equals to 25. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is equals to 36. तो हमने देखा इस पैटर्न को भी जब हम ऐड कर रहे हैं तब हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, राइट? 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, राइट? लेकिन हमने ऊपर जो ऐड किया था वो किए थे ऑड नंबर्स, राइट? लेकिन यहाँ पर हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं अप एंड डाउन. This seems to be given yet another way of getting the square numbers. अब हमें इससे एक और चीज पता चली कि हम स्क्वायर नंबर्स को इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं by adding the counting numbers up and down, right? Can you find a similar pictorial explanation? क्या आप अब इस पिक्चर में देखकर सिमिलर पैटर्न को फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं. हमने उसमें क्या किया है? हमने ऐड किया है, आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, राइट? सो 1 नंबर से शुरू करेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 1, राइट? बनाना ये स्क्वायर है और 1 प्लस 2 प्लस 1. देन हम नेक्स्ट लेवल का स्क्वायर लेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बन रहा है ना? ऐसे ही नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? इससे ये स्क्वायर बड़ा होता जा रहा है. इस पैटर्न से हम कितना भी बड़ा स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? इसी तरीके से नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, right? Next, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, right? तो इस तरीके से हमने एक ही स्क्वायर को दो पैटर्न के साथ में एग्जामिन किया. एक में हमने देखा कि ऑड नंबर्स को ऐड करते हुए हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, राइट? एंड दूसरा पैटर्न हमने देखा कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं तब भी हमें सम स्क्वायर नंबर्स का मिल रहा है. ओके, नाउ फिगर इट आउट. चलो आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन? अभी हमने ये जो स्क्वायर देखा ये बड़ा स्क्वायर था. अब हमें सेम पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन को फॉलो करते हुए ये जो नंबर्स दिए हैं इनके सेपरेट ऐसे ही छोटे छोटे स्क्वायर्स को एक्सप्लेन करना है. कैसे करेंगे? 1 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? और ऊपर वाला तो हमारा है ही है 36 का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर. अगर हम बहुत बड़ी पिक्चर को इमेजिन करें और ड्रॉइंग इट पार्शियली, और अगर चाहें अगर ज़रूरत हो तो उसे ड्रॉ करें, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100 देन डाउन? आपको क्या लगता है अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें 100 तक अप जाना है एंड वहां से फिर डाउन जाना है, राइट? हम ये जानते हैं कि 100 नंबर रिपीट नहीं होने वाला, राइट? 100 नंबर सिंगल ही रहेगा, हमारे बाकी नंबर्स रिपीट होंगे. ओके, सो द इंक्रीजिंग पार्ट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100 एंड द डिक्रीजिंग पार्ट इज 100 के बाद डिक्रीज होगा ना, 99 टू 1, राइट? हमारे पास टोटल सीक्वेंसेस हुए 1 to 100 प्लस 99 to 1, राइट? हमें 2 पार्ट्स में से सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे. सम इज इक्वल्स टू नंबर ब्रैकेट नंबर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2. ओके, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा.
दोनों सीक्वेंसेस में हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सो इसमें हम वैल्यू को ऐड करते हैं 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, क्योंकि हमारा जो नंबर है जहां से हमें रिवर्स करना है वो है 100, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 वैल्यू लिया है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 1 इजकल्स टू 101, 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 इजकल्स टू 50, इसका जो आंसर आएगा 5050 आएगा। देन हम इसी फॉर्मूले के साथ नेक्स्ट जो सीक्वेंस था 99 टू 1 वाला उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 99 बिकॉज हमारा जो नंबर है जहां से डाउन जा रहा है वो यही है, राइट, सबसे बड़ा नंबर, राइट। सो 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 99 प्लस 1 इजकल्स टू 100, 99 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इजकल्स टू 4950। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 10,000। 5050 प्लस 4950 इजकल्स टू 10,000। सो हो गया ये सॉल्व। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, सम इजकल्स टू नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up? अगर हम all ones का सीक्वेंस ऐड करते जाएंगे तब हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? चालू करके देखते हैं। 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है? काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, राइट। काउंटिंग नंबर बन रहे हैं ना। जब हम ऑल वंस के नंबर को ऐड कर रहे हैं तब हमें नेक्स्ट सीक्वेंस जो मिल रहा है वो है काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। ओके, फर्दर इन दिस क्वेश्चन व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन? अब हमें इसी नंबर सीक्वेंस को, जिसमें हमने ऑल वन का सीक्वेंस देखा था ना, उसे हमें अप एंड डाउन करना है। कैसे करेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि हमें पहले अप जाना है देन डाउन आना है, राइट। तो इसमें हम 1 ही नंबर यूज कर रहे हैं, सो इसका ये सीक्वेंस इसी तरीके से बनेगा। ओके, चलो करते हैं। 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, राइट। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 7, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9, राइट। तो इस तरीके से हमें पता चला अगर हम ऑल वंस के सीक्वेंस को अपवर्ड में ऐड करते हैं तब हमें काउंटिंग नंबर्स मिलते हैं, और जब हम ऑल वंस के सीक्वेंस को अप एंड डाउन में ऐड करते हैं तब हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं। कितना अमेजिंग है ना, क्योंकि हमें ये चीज मालूम ही नहीं थी अब तक, राइट। सो इस तरीके से नंबर्स के साथ में हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, है ना। हमें पता चल रहा है अलग अलग तरीके से ऐड करने पर किस तरीके से हमें डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस मिलते हैं, है ना। मजा आ रहा है ना। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, which sequence do you get when you start to add the counting numbers? अब अगर हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करें तब हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? साथ में हमें पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो इन्हें ऐड करते हैं। 1 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15। ये क्या बन रहा है? याद आया? ट्रायंगुलर नंबर्स, राइट। हमने ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला इसी तरीके से देखा था ना। हमें काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते जाना है। लग रहा है ना बहुत आसान? बहुत आसान है सच में। अब हमें इसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देनी है। दे सकते हैं ना, हमें बस ट्रायंगल बनाने हैं, राइट। 1 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15। हो गया बहुत आसानी से, राइट। सो इस तरीके से अगर आप समझ के पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, है ना। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, what happened when you add up pairs of consecutive triangular numbers? That is, take 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15. तो हमें क्या करना है? जो भी ट्रायंगुलर नंबर होते हैं उन्हें आपस में ऐड करना है 2 के पेयर्स में। ओके, चलो करके देखते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट? और बताना है कि आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, वाई, और उसे एक्सप्लेन करना है क्यों मिल रहा है, एंड कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर, और उसे हो सके तो पिक्चर में एक्सप्लेन करना है। ओके, चलो करके देखते हैं।
अब सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर्स को याद करो, 1, 3, 6, 10, 15। चलो ऐड करते हैं, 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16, 10 + 15 25। ये क्या बन रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स। अगेन, है ना, फिर से स्क्वायर नंबर्स बन गए। अब हमें आंसर करना है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। So we can explain it in this way. When we add up pairs of consecutive triangular numbers, we get the square number sequence. And how we can explain it with a picture? Simple है, स्क्वायर बनाना है, हम सब जानते हैं, राइट? कैसे बनाएंगे? 1 + 3, ये हो गया एक स्क्वायर। 3 + 6, another square। 6 + 10, another square। 10 + 15, final square। ओके, बहुत इजी था, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, what happens when you start to add up power of 2 starting with 1? For example, take 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8। now add 1 to each of these numbers। उसके बाद हमें इसमें एक नंबर ऐड और करना है। What number do you get? उसके बाद आपको कौन सा नंबर मिलता है? Why does this happen? और ये क्यों हो रहा है, ये बताना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सो हमारे पावर ऑफ 2 के नंबर्स कौन से होते हैं? 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, राइट? यही होते हैं ना पावर ऑफ 2 के नंबर्स। सो लेट्स डू इट। 1, 1 + 2 3, 1 + 2 + 4 7, 1 + 2 + 4 + 8 15, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 31। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है एडिंग 1 टू ईच टर्म, हमें हर टर्म में 1 को ऐड करना है। सो सिंपल 1 को ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2, 3 + 1 4, 7 + 1 8, 15 + 1 16, 31 + 1 32। सो हमें क्या मिला? हमें मिले पावर ऑफ 2 के नंबर्स, राइट? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5. So we can explain it in this way. When we start to add up power of 2 numbers and add 1 to each of these numbers, we get the sequence of power of 2. हम power of 2 का sequence पाते हैं जब हम इस तरीके से ऐड करते हैं नंबर्स को। ओके, now the next question is, what happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? जब हम triangular number को 6 से multiply करते हैं और 1 ऐड करते हैं तब क्या होगा? Which sequence do you get? आपको कौन सा sequence मिलेगा? Can you explain it with a picture? क्या आप इसे एक पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 6 10 15, राइट? उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। ओके, चालू करते हैं। 1 × 6 6 + 1 7, 3 × 6 18 + 1 19, 6 × 6 36 + 1 37, 10 × 6 60 + 1 61, राइट? अब ये कैसे नंबर हैं? These sequences we can call hexagonal number। 6 डॉट्स वाले, राइट? 6 लाइंस वाले नंबर जो हेक्सागन क्रिएट करते हैं। सो जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और 1 ऐड करते हैं तब हमें हेक्सागोनल नंबर्स मिलते हैं। ओके, अब हम इन्हें फैक्टोरियल वे में एक्सप्लेन करेंगे। कैसे बनाते हैं? 1 × 6 + 1 = 7। सो हम इसे इस तरीके से फैक्टोरियल वे में प्रेजेंट कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स? जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करते हैं ऊपर की तरफ, मतलब सीधे वे में, जैसे कि एग्जांपल है टेक 1 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37। Which sequence do you get? Can you explain it using a picture of cube? चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 1 + 7 = 8, 1 + 7 + 19 = 27, 1 + 7 + 19 + 37 = 64, 1 + 7 + 19 + 37 + 61 = 125। ये हमें क्या मिल रहे हैं? क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स कौन से थे? मल्टीप्लाई द नंबर 3 more times by itself, राइट?
मैंने आपको बताया था ना 1 into 1 into 1 मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो इस तरीके से हम क्यूब्स को प्रेजेंट कर देंगे। नाउ द 9th क्वेश्चन, find your own patterns or relations in and among the sequences in table 1. Can you explain why they happen with a picture or otherwise? अब हमें टेबल नंबर 1 में से अपने खुद के पैटर्न्स और रिलेशंस को फाइंड करना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स मूव ऑन द टेबल नंबर 1। दिस इज टेबल नंबर 1। सो इसमें अब तक हमने ऑल वंस के रिलेशंस देख लिए, राइट, एंड काउंटिंग नंबर्स का भी देख लिया। अब हम ऑड नंबर्स का रिलेशन देखते हैं। अगर हम ऑड नंबर्स को अब वर्ड में ऐड करते जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। 1 + 3 = 4, 3 + 5 = 8, 5 + 7 = 12, 7 + 9 = 16, 9 + 11 = 20, राइट। सो ये हमें क्या मिल रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं इवन नंबर्स। वी कैन एक्सप्लेन इट इन दिस वे, when we add odd numbers upward we get even numbers। जब हम odd numbers को add करते हैं तो हमें even numbers मिलते हैं। ओके, सेम अगर हम पावर ऑफ 3 के नंबर्स को भी ऐड करते हैं तब भी हमें इवन नंबर्स मिलते हैं। जैसे पावर ऑफ 3 के नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 9, 27, 81, राइट। इन्हें अगर हम ऐड करें तो क्या होता है, चलो देखते हैं। जैसे 1 + 3 = 4, ये एक इवन नंबर है। 3 + 9 = 12, ये भी एक इवन नंबर है। 9 + 27 = 36, राइट, ये भी एक इवन नंबर है। 27 + 81 = 108, ये भी एक इवन नंबर है। सो व्हेन वी ऐड पावर ऑफ 3 नंबर्स अपवर्ड्स वी गेट इवन नंबर्स, है ना। हमें इवन नंबर्स मिलते हैं जब भी हम पावर ऑफ 3 के नंबर्स को ऐड करते हैं। और इवन नंबर्स को पिक्टोरियल वे में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लाइंस में नंबर को इवनली डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि शेप्स में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। इससे पहले हमने ट्राइंगल देखा, स्क्वायर देखा, हेक्सागन देखा, राइट, लेकिन उसमें हमने पैटर्न से पिक्टोरियल वे में उन्हें शो किया था। अब हमारे पास ऑलरेडी शेप्स होंगी, हम उसमें पैटर्न को फाइंड करेंगे। सो लेट्स जस्ट डू इट। Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shape। जो अदर पैटर्न्स हैं जिसे हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो होते हैं पैटर्न ऑफ शेप्स। इससे पहले हमने नंबर पैटर्न्स देखे, अब हम शेप्स के पैटर्न्स देखेंगे। ओके, दीज शेप्स मे बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। 1D, 2D, 3D कहते हैं जिसे हम, और इन इवन मोर डायमेंशंस। आपने देखी है 1D मतलब फ्लैट इमेज, जैसे पेपर होता है, राइट, उसमें हम कोई भी साइड नहीं देख सकते हैं। 2D मतलब जिसमें हम 2 साइड्स को देख सकते हैं। 3D मतलब जिसमें हम 3 साइड्स देख सकते हैं। जैसे हम क्यूब देखते हैं ना, उसमें हमें कितनी साइड्स दिखती हैं, 3, राइट, पीछे की साइड्स हमें नहीं दिखती हैं, तो वो 3D होता है। एक 4D भी होता है, 5D भी होता है। ओके, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री। शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिक्स स्टडी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, शेप के सीक्वेंसेस, मतलब कोई शेप है उसमें किस तरीके से हमें सीक्वेंस दिख रहा है। जैसे आपने कोई लीफ देखी है, उसमें आप देखेंगे कटिंग, राइट, हर लीफ की अपनी कटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो रोज की लीफ में देखेंगे पैटर्न, वही पैटर्न आपको गुआवा की लीफ में दिखेगा, नहीं ना। इसीलिए हर शेप का अपना एक पैटर्न होता है, उस शेप में अलग सीक्वेंसेस होते हैं, राइट, जिसे हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। Table 3 shows a few shape sequences that are studies in mathematics। तो यहाँ पर टेबल 3 में हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं। वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे, ओके। और यहाँ पर मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगी। सो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला ग्रुप है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं, ऐसी शेप्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे फर्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड दे ऑल आर इक्वल विद ईच अदर, राइट, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ में इक्वल हैं। नेक्स्ट वी कैन सी क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, स्क्वायर, राइट, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड ये सारी 4 साइड्स इक्वल हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं है, राइट। नेक्स्ट शेप इज पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5। चलो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेंटागन। 5 साइड्स मतलब पेंटागन। ओके, नेक्स्ट इज हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स होती है, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
दिस इज हेक्सागन विद 6 साइड्स, ओके, एंड ये सारी साइड्स इक्वल हैं, राइट, कोई लंबी या छोटी नहीं है। नेक्स्ट इज हेप्टागन। हेप्टागन में कितनी होंगी? 7, राइट। लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 साइड्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हेप्टागन। नेक्स्ट इज ऑक्टागन। कितनी होंगी? ऑक्टा का मतलब 8, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट हैज 8 साइड्स। नेक्स्ट इज नॉनागन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है 9 होंगे इसमें साइड्स, ओके। लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट इज डेकागन। डेकागन में कितनी होंगी? 10, राइट। लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो डेकागन में होती हैं 10 साइड्स, ओके। और अगर हम इसमें 11 लाइंस बनाएंगे, 11 साइड्स बनाएंगे, तो हम उसे कहेंगे हैंड डेकागन। हैंड का मतलब होता है 1 एंड डेका का मतलब होता है 10, हैंड डेकागन, ओके। एंड नेक्स्ट वाली अगर 12 साइड्स बनाएंगे उसे हम कहते हैं डो डेकागन। डो का मतलब होता है 2 और डेका का मतलब 10, डो डेकागन, ओके। सो इस तरीके से हमने जाना कि शेप्स में नंबर छिपे होते हैं। जैसे ट्रायंगल में हमें नंबर 3 मिला बिकॉज इट हैज 3 साइड्स, राइट। क्वाड्रिलेटरल में हमें 4 नंबर मिला बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। पेंटागन में हमें 5 नंबर मिला, हेक्सागन में हमें 6 नंबर मिला, 7 नंबर हमें हेप्टागन में मिला, ऑक्टागन में हमें 8 नंबर मिला, नोनागन में हमें 9 नंबर मिला और डेकागन में हमें 10 नंबर मिला। सो हमें इसमें क्या मिल रहा है? काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, बट इसमें ये 3 से शुरू हो रहा है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है कंप्लीट ग्राफ्स का। कंप्लीट ग्राफ्स क्या होते हैं? जिसमें हर वर्टेक्स और पॉइंट अदर वर्टिसेस से कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर K2 है। अब आप कहोगे यहाँ पर K क्या है? K का मतलब होता है कंप्लीट। अब आप कहोगे मैम कंप्लीट तो C से होता है, लेकिन पहले जर्मन लैंग्वेज में इंग्लिश जब बोली जाती थी उसे K से लिखते थे, K से कंप्लीट लिखते थे, ओके। सो यहाँ पर K इसी वजह से लिया गया है, लेकिन K का मतलब कंप्लीट ग्राफ ही होता है, ओके। 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 वर्टिसेस हैं और वी कैन से 2 पॉइंट्स हैं, 1 एंड 2, एंड दोनों कनेक्ट कैसे कर रही हैं? अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मैच हो रहा है, राइट, लाइन बना रहा है। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ओके। K3 में हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं और ये सारी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। ये है ना A to B, B to C. Now K4, we can see here 4 points or 4 vertices, right? And each vertex is connected with other 3 vertices, right? कैसे कर रही है? अगर हम A वर्टेक्स को देखें तो ये किससे कनेक्ट कर रही है? A to B, A to C and A to D, right? ऐसे ही अगर हम B वर्टेक्स को देखें तो ये किससे कनेक्ट कर रही है? B to A, V to C and B to D, right? अगर हम C को देखें ये किससे कनेक्ट कर रहा है? C to A, C to B, C to D and D, D to C, D to A, D to B, right? So इस तरीके से हमारी ये सारी जो वर्टिसेस होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं कंप्लीट ग्राफ्स में, ओके। एंड हम K5 में देखें यहाँ पर कितने वर्टिसेस हैं? 5 वर्टिसेस, है ना। एंड ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद अदर 4 वर्टिसेस, राइट। जैसे A to B, A to C, A to D, A to E, राइट। इसी तरीके से B, B to A, B to C, B to D, B to E, राइट। ऐसे ही सारे पॉइंट, सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट इज K6। इसमें कितनी होंगी? नंबर 6 है मतलब 6 वर्टिसेस होंगी, ओके। एंड ईच कनेक्टेड विद द अदर वर्टिसेस, ओके। आगे मैं इन्हें काउंट करने का एक फॉर्मूला बताऊंगी। इनफैक्ट यहाँ पर सारे जितने भी हमारे पास सिक्वेंसेस हैं इन सबको काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको वो बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड का मतलब होता है चिपके हुए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना सारे स्क्वायर्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, राइट। सो ये है स्टैक्ड स्क्वायर्स। फर्स्ट हम देख रहे हैं सिंगल स्क्वायर है 1 into 1 का, राइट। एंड सेकेंड स्क्वायर कितने का है? 2 into 2, 2 का स्क्वायर, राइट। इसलिए यहाँ पर 4 स्क्वायर्स है। थर्ड कितने का है? 3 into 3, 3 का स्क्वायर। फोर्थ कितने का है? 4 into 4, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 5 into 5, 5 का स्क्वायर। इन सब स्क्वायर्स को हम स्टैक करने का तरीका पिछली वाली यूनिट्स में देख चुके हैं, राइट। यहाँ पर हमने देखा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? स्क्वायर नंबर पैटर्न, राइट। 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, ओके। अब नेक्स्ट है स्टैक ट्राइंगल्स। अगेन स्टैक का मतलब होता है चिपका हुआ। ट्राइंगल्स जिसकी 3 लाइंस होती हैं, राइट। तो ये सेम वही सीक्वेंस फॉलो करेगा जैसे ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस देखा था हमने,
1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, राइट। तो इसमें इसी तरीके से ये स्टैक्ड हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं, चिपके हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉच स्नोफ्लेक। अब ये क्या है, इसमें हम सबसे पहली शेप देख रहे हैं ट्रायंगल की, राइट। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बहुत डेंस होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फाइन होता जा रहा है। कैसे हो रहा है, ओके सो अगर हम इस सेकंड वाले को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, मतलब इसमें एक लाइन सेगमेंट 4 लाइन सेगमेंट में डिवाइड हो जा रहा है, राइट, इस तरीके से। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है इंटू 4 का, जैसे यहाँ पर 3 है, कितने सेगमेंट है 1 2 3, या फिर लाइन कह लो कितनी है 1 2 3। सो हम इसमें नेक्स्ट सेगमेंट की लाइंस जानने के लिए इंटू 4 करते जाएंगे, किसमें नंबर 3 में, बिकॉज यहाँ पर 3 लाइन से शुरू हो रहा है, राइट। 3 इंटू 4 12। सो इस शेप में हमारे पास 12 सेगमेंट्स होंगे। चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बहुत इजी वे बता दिया ना, 12 इंटू 4 करेंगे। नेक्स्ट में कितने होंगे, 12 इंटू 4 48। सो इस शेप में यहाँ पर 48 सेगमेंट्स होंगे, 48 लाइंस होंगी। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट में 48 इंटू 4 कितना होगा 192। ओके, 192। अब 192 को हम 4 से इंटू करेंगे तब कितना होगा 768। ओके, सो इस लास्ट वाले शेप के जो सेगमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 768। ओके, सो हमने इसका बेसिक आइडिया ले लिया है कि ये शेप्स हैं क्या और कैसे क्रिएट हो रही हैं और इनसे हमें कौन कौन से सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। क्लियर है, नाउ फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न इन ईच ऑफ द सिक्वेंसेस इन टेबल 3? हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिए हैं, लेकिन अब हमें इसे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलो वन बाय वन हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इन रेगुलर पॉलीगन शेप सीक्वेंस वी कैन से एवरी साइड हैज इक्वल लेंथ, राइट। हर साइड की इक्वल लेंथ है, कोई लंबी या छोटी नहीं है ना। सो पहला पॉइंट आएगा एवरी साइड हैज इक्वल लेंथ। एंड हम कह सकते हैं द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 3 साइड शेप ट्राइंगल। यहाँ पर ये सीक्वेंस ट्राइंगल से शुरू हो रहा है, राइट, जिसकी 3 साइड्स हैं, एंड इंक्रीजिंग बाय 1 अप टू 10 साइड शेप डेकागन। और इंक्रीज हो रहा है बाय 1, हर बार इसमें एक साइड ऐड हो रही है ना। जैसे फर्स्ट था 3 साइड्स, सेकंड 4 साइड्स, देन 5 साइड्स, देन 6 साइड्स, अप टू 10 साइड शेप डेकागन। कहाँ तक हो रहा है इंक्रीज, डेकागन तक, जिसकी 10 साइड्स हैं, राइट। इसमें आप रेगुलर पॉलीगन की हर शेप को भी एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर सकते हो, जैसे आप ट्राइंगल 3 साइड्स लिख सकते हो, एंड क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स लिख सकते हो, एंड पेंटागन 5 साइड्स लिख सकते हो। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने लिए नोट्स अगर रेडी कर रहे हो तो उस तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ग्राफ शेप सीक्वेंस। तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं शेप्स मेड विद वर्टिसेस एंड लाइंस। मैंने आपको बताया था ना, ये जो पॉइंट है इसमें एक सिंगल पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं उन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। ओके, और ये वर्टिसेस क्या बना रही हैं, लाइन से कनेक्टेड हैं, राइट। लाइन बना के तो कनेक्ट कर रहे हैं ना एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से। सो शेप्स मेड विद वर्टिसेस एंड लाइंस। ओके, आपको हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी मिलेगी, राइट। ये ज़रूरी होती है उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप इसे पॉइंट कहते हो तो ये इनफॉर्मल लगेगा, आप इसे फॉर्मल तरीके में अगर प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको वर्टेक्स और वर्टिसेस का ही यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय लाइन और एज। मैंने आपको बताया था ना कैसे एक वर्टेक्स बाकी सारी वर्टेक्स से कनेक्ट कर रही है, तो इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। इसमें हम लास्ट पॉइंट देंगे द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम K2 वर्टिसेस टू K6 वर्टिसेस, राइट। इसमें हमने सीक्वेंस जो शुरू किया है वो कंप्लीट 2 वर्टिसेस से किया है, राइट, जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, 2 वर्टेक्स हैं, एंड ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है 6 वर्टिसेस तक, राइट। अब आप कह रहे होंगे मैम ये तो शेप्स हैं, जैसे ऊपर हमने ट्रायंगल देखा ऐसे ये नीचे भी ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर जैसे हमने स्क्वायर देखा ये नीचे भी स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन आप इसमें देख पा रहे हो जैसे मैंने आपको बताया एक पॉइंट या वर्टेक्स बाकी से कनेक्ट कर रहा है। अब ऊपर देखो शेप्स में कनेक्ट नहीं कर रहा ना, उसमें केवल बाहर की लाइन शो हो रही हैं, लेकिन हमें कंप्लीट ग्राफ में अंदर की भी कनेक्शन शो होते हैं, इसलिए हम इसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट शेप सीक्वेंस है स्टैक्ड स्क्वायर का, राइट। इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सीक्वेंस इज क्रिएटिंग विद रेगुलर स्क्वायर्स। ये सारे रेगुलर स्क्वायर्स है ना। रेगुलर स्क्वायर्स कौन से होते हैं, जिसमें सारी जो लाइंस हैं, सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, राइट, इक्वल लेंथ की है ना, इस वजह से हम इसे रेगुलर स्क्वायर्स कह रहे हैं।
स्टैकिंग इन रोज एंड कॉलम, ये किस तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए हैं, रोज और कॉलम में, रो मतलब ये और कॉलम्स मतलब ये, राइट। इसे एक्सप्लेन करने का ये तरीका है। अब सीक्वेंस के लिए हम कह सकते हैं द सीक्वेंस इज फॉलोइंग स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, राइट। इसमें स्क्वायर नंबर्स ही तो फॉलो हो रहे हैं जो कि हमने पहले सीखे थे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 अप टू 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, राइट। 1 के स्क्वायर से शुरू होते हुए 5 के स्क्वायर तक इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। कौन सा, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, राइट। सो इस तरीके से हमने इसे 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट है स्टैक ट्रायंगल शेप सीक्वेंस। इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे ट्रायंगल्स आर स्टैकिंग इन रोज, राइट। जो ट्रायंगल हैं वो रोज में स्टैक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं एक के ऊपर एक, राइट। एंड सेकंड पॉइंट हम बताएंगे सीक्वेंस इज फॉलोइंग ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस 1 3 6 अप टू 15, राइट। इसमें जो फॉलो हो रहा है सीक्वेंस वो कौन सा हो रहा है, ट्रायंगुलर नंबर का, राइट। 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स, राइट। सो इस तरीके से हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट है कॉच स्नोफ्लेक शेप सीक्वेंस। सो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईच लाइन सेगमेंट रिप्लेसेस बाय अ स्पीड बम्प और 1 इंटू 4 सेगमेंट्स, राइट। इसमें एक लाइन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, राइट। एक सेगमेंट 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है, जिसे हम स्पीड बम्प कह रहे हैं। स्पीड बम्प मतलब स्पीड ब्रेकर। आपने देखा है कैसे रोड में थोड़ा सा उभार दे दिया जाता है, जिसे हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन को 4 लाइन्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं द सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाइन्स। जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें जो सीक्वेंस है वो 3 लाइन सेगमेंट से शुरू हो रहा है। इसमें 3 लाइन्स हैं, है ना। और वो इंक्रीज हो रही हैं कहाँ तक, मैंने आपको बताया था 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 4 192 and 192 into 4 768. So segments increasing up to 768 line segments, right? Okay, so इस तरीके से हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। Now the second question is try and redraw each sequence in table 3 in your notebook. अब आपको इन सारे sequences को अपनी notebook में दोबारा से ड्रॉ करना है। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। क्या आप हर सीक्वेंस की नेक्स्ट शेप को ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। वाई और वाई नॉट, अगर आप किसी की शेप को ड्रॉ कर सकते हो तो आपको ड्रॉ करना है, नहीं कर सकते हो तो वहां पर बताना है कि आप ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहे, ओके। आफ्टर ई सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप इन द सीक्वेंस, ओके। अब यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे और अच्छे से वीडियोस को बना पाऊंगी, ओके। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे रेगुलर पॉलीगन्स हैं जिसे आप ड्रॉ कर दोगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीगन बनेगा वो होगा 11 लाइंस का, और जैसे मैंने आपको बताया हैन का मतलब 1 एंड डेकागन का मतलब होता है 10, ओके। सो 11 नंबर के पॉलीगन को हम कहेंगे हैन डेकागन, ओके। ये इस तरीके से बनेगा, इसमें 11 लाइंस होंगी, 11 पॉइंट्स होंगे, ओके। अगर हमें इसका रूल लिखना है, इसे एक्सप्लेन करना है, तो हम कहेंगे फॉलोइंग द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस फ्रॉम 3 to 11, ओके। यहाँ पर हम काउंटिंग नंबर ही तो फॉलो कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था, एड 1, राइट। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो नंबर शुरू हो रहे हैं वो नंबर 3 से शुरू हो रहा है, राइट। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, राइट, अप टू 11, ओके। सो ये हो जाएगा इसका रूल। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट पैराग्राफ। ये सारे शेप्स आप ड्रॉ कर लेंगे। K5 में जैसे मैंने आपको बताया एक वर्टेक्स बाकी वर्टेक्स से कनेक्ट करनी है। आप इस शेप का रेगुलर पेंटागन बना लेंगे, देन हर वर्टेक्स को आप बाकी वर्टेक्स से कनेक्ट करते जाओ, यही शेप बन जाएगा, ओके, इस तरीके से। एंड K6 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेगुलर हेक्सागन बना लेंगे एंड उसके बाद हर वर्टेक्स को बाकी 5 वर्टिसेस से कनेक्ट कर देंगे, ओके। जैसे आप कनेक्ट करते जाओगे यही शेप बन जाएगा इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, K7 बनेगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी काउंटिंग नंबर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। नेक्स्ट क्या बनेगा, हेप्टागन का शेप, राइट। यहाँ पर ये शेप है ना इस तरीके से, और हम इसके हर वर्टेक्स को बाकी वर्टिसेस से कनेक्ट कर देंगे। सो इस तरीके का शेप बन जाएगा, ओके। अब इसमें हम रूल सेम लिखेंगे, फॉलोइंग द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस फ्रॉम K2 to K7, ओके, इजी है। नेक्स्ट शेप सीक्वेंस है स्टैक्ड स्क्वायर्स। इसमें आप सारे स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5।
नेक्स्ट क्या होगा 6 इंटू 6, हम 6 रेगुलर स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे एंड देन इंटू 6 कर देंगे। ओके, तो इसका जो पिक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसका रूल क्या होगा, दिस सीक्वेंस इज फॉलोइंग द स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, राइट, इसमें स्क्वायर नंबर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, सो इसका रूल यही होगा। नेक्स्ट शेप सीक्वेंस है स्टैक ट्राइंगल्स। इसे आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इसकी 2 रोज हैं, देन 3 रोज हैं, देन 4 रोज हैं, देन 5 रोज हैं, राइट। सबसे पहले हम सबसे नीचे के ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, देन ऊपर जाते जाएंगे। ओके, जिस तरीके से हम कार्ड से बिल्डिंग बनाते हैं। और इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है, इसमें रूल फॉलो हो रहा है ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस का, राइट। 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। और इसमें नेक्स्ट क्या बनेगा 6 ट्रायंगल्स का, राइट। सो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। और इसका रूल हम लिख सकते हैं दिस शेप सीक्वेंस इज फॉलोइंग ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ओके, इसमें ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना। लास्ट है हमारा कॉच स्नोफ्लेक। इसे हम ड्रॉ कर देंगे जिस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। आप शुरू के कर सकते हो, लास्ट के अगर आपसे नहीं हो रहे हैं आप छोड़ सकते हो, लेकिन हम इसका रूल एक्सप्लेन करेंगे कि ईच लाइन सेगमेंट रिप्लेसेस बाय अ स्पीड बम्प और 1/4 सेगमेंट, राइट। एक सेगमेंट 4 में डिवाइड हो जा रहा है। ओके, हम इसके रूल में इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर पिक्चर के नीचे हम बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे 3 × 4 12 12 × 4 48 48 × 4 192 192 × 4 768। ओके, आप अगर नेक्स्ट शेप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तब आप इसे नंबर में बता दोगे कि 768 × 4 3072 इसमें सेगमेंट्स हैं। ओके, तो इस तरीके से ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपको आइडिया है कि इसमें किस तरीके से ये लाइंस डिवाइड हो रही हैं। ओके, इसका नेक्स्ट शेप कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपसे ड्रॉ नहीं हो रहा है देन इट्स ओके। नेक्स्ट इज रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर शेप में हमें कुछ नंबर सीक्वेंसेस मिले हैं, राइट। सच रिलेशनशिप्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस and the related number sequence, right? For example, the number of sides in the shape sequence of regular polygons is given by counting numbers starting from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is why these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. रेस्पेक्टिवली। हमने देखा था ना कि हर शेप हमें एक नंबर दे रहा है और वो काउंटिंग नंबर सीक्वेंस में है, लेकिन यहाँ पर जो काउंटिंग नंबर है वो 1 की जगह 3 से शुरू हो रहा है। ओके, द वर्ड रेगुलर refers to the fact that these shapes have equal length sides and also equal angles. For example, the sides look the same and the corner also look the same, right? इसमें हमने देखा कि हर शेप की जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, राइट। इसी तरह इसमें जो एंगल बनेंगे, जब भी 2 लाइंस मैच करती हैं वहां पर एक एंगल क्रिएट होता है। ओके, सो इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी सेम है, इक्वल हैं। वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसीलिए मैंने यहाँ पर एंगल्स ऐड नहीं किए थे, आपको नहीं बताए थे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लाइंस और एंगल्स पर ही है, राइट। सो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी एंगल्स कैसे क्रिएट होते हैं और आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। आपको आगे से एंगल्स देखने में, ढूंढने में, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, the other shape sequences in table 3 also have beautiful relationships with number sequences. Now figure it out. Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons. Regular polygons में हमने already count कर ली हैं, right? Which number sequence do you get? हमें कौन सा number sequence मिल रहा था? Triangle में 3, quadrilateral में 4, pentagon में 5, hexagon में 6, heptagon में 7, octagon में 8, नॉनागन में 9, डेकागन में 10, और जब हमने नेक्स्ट ड्रॉ किया था उसका क्या था, हैंड डेकागन, राइट। हैंड डेकागन में हमें 11 मिले थे। What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? अब हमें इसमें कॉर्नर्स और काउंट करने हैं। हर शेप में जितने उसमें साइड्स हैं उतने ही उसमें कॉर्नर्स हैं। जैसे ट्राइंगल में 1 2 3 3 एंगल्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। पेंटागन में 5 कॉर्नर्स हैं, हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स हैं, हेप्टागन में 7 कॉर्नर्स हैं, ऑक्टागन में 8 कॉर्नर्स हैं,
नोनागन में 9 कॉर्नर्स हैं और डेकागन में 10 कॉर्नर्स हैं. ओके, सो जितनी साइड्स होती हैं उतने ही कॉर्नर्स होते हैं. डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस? Yes, we get the same number sequence when we count the number of corners in each shape, right? Can you explain why this happens? This happens because in a regular polygon the number of sides and corners are equal. क्योंकि एक regular polygon shape में जो sides होती हैं, corners होते हैं, वो equal होते हैं, right? Next question is count the number of lines in each shape in the sequence of complete graph. कंप्लीट ग्राफ में हमें सारी लाइंस को काउंट करना है. विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? हमें कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलेगा? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? और क्या आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, सो इन्हें आप दो तरीके से पता लगा सकते हैं. एक तो आप इसे डायरेक्टली गिन सकते हैं, डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, राइट? जैसे K2 में सिंगल दिख रही है लाइन, K3 में 3 लाइन्स दिख रही हैं, K4 में हमें 6 लाइन्स दिख रहे हैं. कैसे? 4 तो उसकी आउटर लाइन्स हैं, इनर लाइन्स 2 हैं, राइट? सो 6 हो गया. K5 में हमें 5 तो आउटर लाइन्स हैं और 5 इनर लाइन्स हैं, राइट? तो कितनी हो गई? 10 हो गई. K6 में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा. सो ऐसी शेप्स में लाइन्स को काउंट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है. कौन सा है? n-1 डिवाइड बाई 2. अब इस फॉर्मूले से चलो वन बाय वन सबको सॉल्व करके देखते हैं एग्जैक्ट वही आंसर आता है या नहीं. ओके, फर्स्ट वाले में K2 है, हम इसके 2 वर्टिसेस का नंबर लेंगे. ओके, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2. सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 2 माइनस 1 इज टू 1. 2 into 1 is equals to 2 divided by 2 is equals to 1, right? So आगे आंसर K2 में only 1 लाइन है. ओके, अब K3 को देखते हैं. 3 minus 1 divided by 2. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 3 minus 1 is equals to 2 and 3 into 2 is equals to 6. 6 divided by 2 is equals to 3, right? So answer is 3. नेक्स्ट हम रखेंगे K4. 4 minus 1 divided by 2. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 4 minus 1 3, right? 4 into 3 कितना होगा? 12. 12 divided by 2 is equals to 6, right? तो यहाँ पर हमारे पास 6 लाइन्स हैं. नेक्स्ट हम K5 को रखेंगे. 5 minus 1 divided by 2. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5 minus 1 4. 5 4s are 20. 20 divided by 2 10, right? So K5 में हमारे पास 10 लाइन्स हैं. नेक्स्ट हम K6 को रखेंगे. 6 minus 1 divided by 2. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 6 minus 1 5. 6 into 5 30. 30 divided by 2 15, right? So K6 में 15 लाइन्स हैं. सो अगर इस तरीके से हम इसे काउंट करेंगे हमारे पास आएगा नंबर 1 3 6 10 15. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, राइट? ये क्या है? ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस. एंड हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स वी गेट द ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस. हमें ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस मिल रहा है जब भी हम इसकी लाइंस को काउंट कर रहे हैं. और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n-1 डिवाइड बाई 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स. विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? सो अब इसमें हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं. इसमें स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 into 2 4. 3 into 3 9. 4 into 4 16. 5 into 5 25. अब ये कौन से नंबर्स हैं? ये है स्क्वायर नंबर्स, राइट? सो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन वी काउंट लिटिल स्क्वायर्स in each shape of sequence of stacked squares we get the number 1 4 9 16 25 and these are the square numbers. Next question is how many little triangles are there in each shape of sequence of stacked triangles. Which number sequence does this give? Can you explain why? Hint दिया हुआ है. In each shape is the sequence. How many triangles are there in each row? अब इसे काउंट करने का भी मेरे पास एक फॉर्मूला है. जैसे उसमें n-1 किया था, इसमें n+1 कर देना है. ओके, n+1 डिवाइड बाई 2. अब इसमें हम नंबर की पोजीशन पे कौन सा नंबर रखेंगे? हम इसमें सबसे नीचे की जो रो है उसमें जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं उस नंबर को इसमें रखेंगे. ओके, जैसे फर्स्ट में अगर देखें तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 1 + 1 2. 2 into 1 2. 2 डिवाइड बाई 2 1, राइट? सो इसमें 1 ट्रायंगल है. सेकंड को रखेंगे. सबसे नीचे वाली रो में कितने ट्रायंगल हैं? 2. 2 + 1 डिवाइड बाई 2. 2 + 1 3. 3 2 6. 6 डिवाइड बाई 2 3, राइट? सो यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हैं. यहाँ पर सबसे नीचे वाली रो में कितने ट्रायंगल्स हैं? 3, राइट? सो 3 + 1 डिवाइड बाई 2. 3 + 1 4. 3 into 4 12. 12 डिवाइड बाई 2 6. सो यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स हैं. ओके,
नेक्स्ट ट्राइंगल में हमारे पास सबसे नीचे वाली रो में कितने ट्राइंगल्स हैं? 4। सो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 1 5, 4 इंटू 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 10। सो यहाँ पर 10 ट्राइंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में नीचे वाली रो में कितने ट्राइंगल्स हैं? 5, राइट। सो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 6 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 15। सो यहाँ पर 15 ट्राइंगल्स हैं। इसे पता लगाने का एक और तरीका हो सकता है, अगर आपको पहले से ही ट्रायंगुलर नंबर याद हैं तो आप इजीली बता सकते हो सबसे नीचे की रो के ट्रायंगल्स काउंट करके कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स होंगे, राइट। आई नो आपको लग रहा है कि इसमें एक रिवर्स ट्रायंगल भी है, राइट, लेकिन आप इसे कार्ड से समझो। जब हम कार्ड से बिल्डिंग बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? हम पहला ट्रायंगल बनाते हैं, फिर दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, राइट। उस पर फिर एक और कार्ड रख के उसका बेस बनाते हैं, देन तीसरा ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनाए हमने? 3। लेकिन यहाँ पर एक रिवर्स ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन ये हमने बनाया तो नहीं है, राइट। सो हमने जो बनाया है हम उसे ही काउंट करेंगे ना। जो हमें इल्यूजन दिख रहा है ट्रायंगल का, हम उसे काउंट नहीं करेंगे, राइट। और जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंट में बताया गया है कि ये रो में काउंट करना है, राइट। सो इसे हम बीच में से डिवाइड कर देंगे। ये बन गई फर्स्ट रो, देन सेकंड रो। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट. When we count little triangles in each shape of the sequence of stacked triangles, we get triangular number sequence from 1 to 15. Next question है, to get from one shape to the next shape in the Koch snowflake sequence, one replace each line segment via speed bump, as we said. And one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very small line segments, right? बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं ना सेगमेंट्स, इस वजह से हम उसे ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ए शेप ऑफ द Koch snowflakes? इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, इंटू 4 कर देना है। What is the corresponding number sequence? The answer is 3, 12, 48. That is 3 times power of 4, right? This sequence is not shown in table 1. तो यहाँ पर हम कैसे काउंट करेंगे? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 3 सेगमेंट्स हैं, राइट। देन 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 4 192, 192 into 4 768. Okay, the sequence we get is 3, 12, 48, 192, 768. Now the summary. हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि मैथमेटिक्स मे बी व्यूड एज द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोस पैटर्न एग्जिस्ट, राइट। हमने देखा कि मैथमेटिक्स का जो मोस्टली पार्ट है वो पैटर्न की सर्च करता है और उन्हें एक्सप्लेन करता है, राइट, कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट ऑकर्स इन मैथमेटिक्स आर नंबर सीक्वेंसेस। इसमें जो सबसे बेसिक पैटर्न स्टडी किए जाते हैं वो है नंबर सीक्वेंसेस, जिसमें हमने बहुत सारे नंबर सीक्वेंसेस देखे, राइट। ऑल वंस का देखा, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस देखा, ऑड देखा, इवन देखा, और स्क्वायर्स देखा, क्यूब देखा, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस देखा, पावर ऑफ 2 देखा, पावर ऑफ 3 देखा, विरंका नंबर सीक्वेंसेस देखे, राइट। सो ये बहुत बेसिक सीक्वेंसेस हैं जो मैथमेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। Sometimes number sequences can be related to each other in beautiful and remarkable ways. For example, adding up the sequence of odd numbers starting with 1 gives square numbers, right? हमने देखा कि किस तरीके से ऑड नंबर्स को ऐड करने पर हमें इवन नंबर मिल जाते हैं, राइट। और किस तरीके से अगर हम काउंटिंग नंबर सीक्वेंस को ऐड करते जाएंगे तो हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिलेंगे। ऐसे ही हम अगर ऑल नंबर्स के सीक्वेंसेस को अपवर्ड में ऐड करते जाएंगे तब हमें काउंटिंग नंबर सीक्वेंस मिल रहा था, राइट। और अगर हम उसे अप डाउन में ऐड करेंगे तब हमें क्या मिल रहा था? ऑड नंबर सीक्वेंस, राइट। तो हमने देखा कि इन नंबर पैटर्न्स के भी रिलेशंस होते हैं, राइट, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस यूजिंग पिक्चर्स कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड सीक्वेंसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, राइट। कैसे हम इन पैटर्न्स को, सीक्वेंसेस को पिक्टोरियल वे में शो करते हैं और इन्हें और आसानी से समझ सकते हैं, राइट। एंड लास्ट हमने देखा शेप सीक्वेंसेस आर अनदर बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न इन मैथमेटिक्स. Some important examples of shape sequences including regular polygons, complete graphs, stacked triangles and squares, and Koch snowflake iteration. Shape sequences also exhibit many interesting relationships with number sequences, right? Shapes से हमें किस तरीके से नंबर मिले, उनकी साइड्स काउंट कर कर और उनके एंगल्स काउंट कर कर, राइट। सो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बिकॉज आगे और भी वीडियो आने वाली हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ईजी वे में समझा सकूं। ओके,
क्योंकि हमें मैथ्स को पढ़ना है, एंजॉय करना है, रटना नहीं है. Okay, so this is all about the chapter. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.